कि 12th कर लो, जेई निकालो, फिर ऐश है। ये सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास 10th में मैं बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट था। कॉन्फिडेंस की इश्यूज जरूर थे मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एक वीक स्टूडेंट था, उस टाइम पे एवरेज था। सो हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है। क्लास 10th में हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे, तब कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाएगा। मतलब अच्छे अच्छे लोग पीछे रह गए एंड इसने ऐसा क्या किया जिससे कि ये इतना आगे निकल गया, आज जानते हैं इस वीडियो में। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट नोट करना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है, काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो तुम। काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती है, खासकर क्लास 10th में वो एवरेज रहते हैं। तो एवरेज बच्चे सोचते हैं कि हम आईआईटी नहीं पहुंच सकते, जो कि बहुत बड़ा मिथ होता है। आज की इस वीडियो से सारे तुम्हारे मिथ्स, जो जितने भी कन्फ्यूजन है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड तुमको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है एंड प्रॉपर एंड तक पहुंचना है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, मतलब हमारे चैनल में आपका। थैंक यू भाई और कंसिडरिंग मी फॉर इंटरव्यू। तो ये जो है अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता, थोड़ा प्राइवेसी रीजंस के कारण। इसको थोड़ा शाई टाइप का है, बड़े मुश्किल से इंटरव्यू के लिए आया, तो इसको अपन केएम बुलाएंगे, ठीक है, इसके इनिशियल से। तो केएम भाई, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि क्लास 10th में कैसे स्टूडेंट थे एंड क्लास 10th में कम नंबर के बावजूद भी मतलब आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ, क्लास 10th में मैं बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट था। मैं वैसा स्टूडेंट था जैसे कि मैं क्वेश्चन से एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से। जैसे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मून की ग्रेविटी निकालनी है रिलेट करके कि मास का रेशियो दे देंगे, रेडियस का रेशियो दे देंगे। मैं वो इंसान था जो रेडियस की एक्चुअल वैल्यू और मास की एक्चुअल वैल्यू और जी की एक्चुअल वैल्यू डाल के निकालेगा, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। थोड़ा समझ रहे हो, बेवकूफ सा था मैं उस टाइम पे। बिल्कुल, हमने भी जब एज अ दोस्त भी हम लोग देखते थे तो वो चीज़ समझ आती थी कि कहीं ना कहीं मतलब वो जो स्मार्ट वर्क की कहीं ना कहीं कमी थी, जिस पे डेफिनेटली 2 साल हाँ काम किया है तो जाके इतना यहाँ तक पहुँचे हो। मतलब तो ये बताओ कि क्लास 11th में ऐसा क्या बदला, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कि सेल्फ स्टडी की, कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को तुमने स्टार्ट किया। क्लास 11 में ऐसा था कि थोड़ा बहुत डिस्कशन के बाद फैमिली के साथ ये डिसाइड किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स गाइडेंस मिलती है वहां से प्रॉपर वाली। सेल्फ स्टडी थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो भी आज के ज़माने में जब कंपटीशन इतना हाई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मार्केट भी इतना फैला फैला टाइप का है। और ऑफ कोर्स भाई, कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है। मतलब काफ़ी लोगों को ये डाउट होता ही है कि कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। कई लोग मेरे से अभी भी पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी करें कि नहीं। मैं तो सिंपल यही बोलता हूँ कि भाई सेल्फ स्टडी तो सेल्फ स्टडी से को नहीं हो सकता। काफ़ी लोग कर लेते हैं क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं, वो होता है एक्स्ट्रा टैलेंट कई लोगों में, वो कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जब तक आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, इतने टफ एग्ज़ाम के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक सोल्जर भी अगर जंग लड़ने जाता है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग से गुजरेगा तो जाके वो वहाँ पर परफॉर्म कर पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही से ट्रेन कर लूँगा। तो क्या कभी सोचा था कि आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ोगे? मतलब क्योंकि शुरू से मैंने तुमको देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा स्पेस में इंटरेस्ट रहा है और एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो वो वहाँ तक कभी आईआईटी बॉम्बे पहुँचोगे ये कभी सोचा था कि नहीं? हाँ, ऑनेस्टली जब 10th में था तब मेरा इंटरेस्ट तो था, बट हाँ, कॉन्फिडेंस इश्यूज जरूर थे मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एक वीक स्टूडेंट था, उस टाइम पे एवरेज था। तो कॉन्फिडेंस इश्यूज जरूर थे कि आईटी क्लियर होगा कि नहीं, एरोस्पेस कैसे मिलेगा, क्या करना है। तो मेरा यही था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है मुझे। तो यही सब की वजह से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आईटी की प्रिपरेशन करी। यही सोल रीजन था कि मैंने जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो सही तरीके से करी और पहुंच गए। बढ़िया है। मतलब बेसिकली बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है ना कि कुछ रॉकेट साइंस करना है, कुछ हट के करना है, बहुत कुछ ज़्यादा सॉल्व करना है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों में, मैंने भी देखा है। और इनफैक्ट मेरे टाइम में भी जैसे मैं भी ऐसे ही सोचता था कि भाई इरोडोव सॉल्व नहीं करेंगे तो आईआईटी नहीं होगा। मतलब बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है। जबकि
डेली कंसिस्टेंटली आप छोटे छोटे भी स्टेप्स लोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है डेली कर लो, नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहो, और रेगुलर इंटरवल में टेस्ट हो रहा है टेस्ट देते रहो। बच्चे टेस्ट को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो टेस्ट सीरीज होते हैं बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? मतलब टेस्ट के बारे में तुम्हारा क्या सोच है? जी, टेस्ट से ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स टेस्ट से तुम्हें एक्चुअल एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, तो उससे तुम उसी तरीके से वर्क करोगे पेपर में सॉल्व करते टाइम। भले ही जैसे इसने बोला 0 नंबर आ रहे हैं, लेकिन तुम उस हिसाब से वर्क करोगे, अपनी गलतियां सुधारोगे, अगले टेस्ट में फिर से वर्क करोगे। तो जितने टेस्ट देते जाओगे उतनी उस माहौल की आदत हो जाएगी। तो जब एक्चुअल एग्जाम आएगा तब तो वही माहौल होगा, वही कंडीशंस होगी, और तुम उसमें भी सही कर लोगे। और जितना भी मतलब कम आ रहा है ना, मतलब तो कोशिश करो कि हर टेस्ट के साथ मैं 10 नंबर ही इंप्रूव करूं। बच्चे क्या सोचते हैं 50 नंबर 100 नंबर एक बार में इंप्रूव कर जाऊं, और ऐसे हाई टारगेट सेट करते हैं तो वो फिर उतना हो नहीं पाता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक चीज़ सोचो कि अगर ध्यान रखना है कि ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, जैसे इसने बोला ऐसे 50 नंबर ऐसे चेंज नहीं आता, ऐसे ड्रास्टिक चेंज कभी नहीं आता, हमेशा स्लो चेंज आता है। कर्व जो है कंटिन्यूअस जाता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाए, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है, और धीरे धीरे ऑफकोर्स हम इम्प्रूव करते जाते हैं। अभी 100 नंबर भी आ रहे हैं, तो अगर 10 टेस्ट के एंड तक तुम 10-10 नंबर करके भी इम्प्रूव करोगे तो 200 नंबर पे पहुंच ही जाओगे एट द एंड तक ना भाई। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, बिल्कुल, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे जनरली शॉर्ट टर्म में ही फंसे रह जाते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बुक्स कौन से सॉल्व करने होते हैं जेई के लिए। मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है कि जैसे इनऑर्गेनिक है तो जेडीली पढ़ें, है ना, और मैथ्स है तो भाई सिंगेज और अरिहंत बना रहे हैं बैठ के कोचिंग का मॉड्यूल छोड़ करके। तो बुक्स के बारे में कितनी बुक्स की थी और कैसे पढ़ाई की थी बुक्स के मामले में? हाँ, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने मतलब कोई ऐसे बुक्स स्पेशली करे नहीं है, ले तो ली थी, लेकिन उसको भी सॉल्व नहीं किए थे मैंने। तो मैंने मोस्टली क्या थे, कोचिंग के मॉड्यूल्स करे थे, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं, एक्सरसाइजेस भी अच्छे थे, तो मैं उन्हीं को करता था। जो होमवर्क मिलता था करता था, डिस्कशन होता था, डाउट पूछता था मैं बहुत, ठीक है, ऐसे ही। बाकी क्या बोलते हैं, लॉकडाउन पीरियड में जरूर कोई ऐसे इमीडिएट कोई टीचर नहीं था सामने, तो थोड़ा सा लगता था कि कैसे करें। तो मैंने प्रीवियस 50 ईयर्स वाले जो बुक है उनको एक बार ट्राई किया, उनको थोड़ा सा किया मैंने, बट ऐसा नहीं कि उन्हीं को एकदम मैंने मेन बना लिया कि इन्हीं से करना है। जरूर ऑफ कोर्स क्वेश्चन सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पता होना चाहिए, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर वाली किताब उठाई। बाकी रेफरेंस, बाकी जो दूसरे किताब है इरोडो वगैरह, हाँ ऑफ कोर्स। तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम जब स्टार्ट कर रहे थे प्रिपरेशन तब तो हम तो लगभग सारे ही करते जो हमें बताया जाता है, बट ऑफ कोर्स करते करते कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन है तुम फंसोगे, उसको देखोगे तुम, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं बोलूंगा कि मार्क कर सकते हैं अपन, जिनमें अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। और ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि टफ टफ क्वेश्चन मार्क कर लो, एक मॉडरेट लेवल और इजी लेवल के भी मार्क कर लो, ताकि बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हाँ। जेई मेन काइंड ऑफ एग्जाम से। हाँ, और एक और चीज, जैसे क्वेश्चन मार्क भी करना है तो आइडेंटिफाई तुम्हें ही करना होगा क्वेश्चन कौन सा मार्क करना चाहिए। वो डिपेंड करता हर है कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। हर हर बच्चे के हिसाब से वो चीज़ तो वैरी करेगी, वो कॉमन हो नहीं सकती। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, और नोट्स किस हिसाब से टॉपर्स बनाते हैं, नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ये बताओ। हाँ, जैसे मैं कोचिंग जाता था तो जो टीचर लोग जैसे पढ़ाते थे मैं नोट कर लेता था, फिर घर आके उन्हें रिवाइज किया करता था, और जो क्वेश्चन वो लोग कराया करते थे क्लास में उनको एक बार खुद से बिना देखे ट्राई करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑफ कोर्स नोट्स देख रहे हो तो एक बार सोल्यूशन ऑफ कोर्स देख ही लो, क्योंकि थोड़ा देर बाद आते हो घर, तो फिर उसके बाद जरूर अपने से ट्राई करो। हाँ, मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे कोई क्वेश्चन क्लास में कराते हैं, हमको समझ आ गया, और फिर उसको सेम क्वेश्चन को 2 दिन बाद अपन सॉल्व करते हैं तो फिर नहीं बनता अपने को। तो इसके लिए खुद से अपने हाथ से करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व। और वो भी तुरंत ना, घर आके उसी टाइम पे उसी दिन करना जरूरी है, तभी दिमाग में जाए। तो नोट्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही आने वाली है, एकदम डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे जल्दी मिलेगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। काफ़ी ज़्यादा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नोट्स के बारे में।
वॉट वॉज द वन थिंग दैट केप्ट यू गोइंग इन दिस 2 tough years? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो तुमको मोटिवेटेड रखी? जनरली बच्चे होते हैं कि भाई मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। मैंने एक चीज़ तुम्हारे साथ एक चीज़ नोटिस की थी कि सिचुएशन जैसा भी हो तुम रोज़ पढ़ाई एटलीस्ट कर लेते थे। मतलब तुम टेबल चेयर में बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ ही लेते थे कंसिस्टेंटली। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। इतना पोस्टपोनमेंट हुआ, इतना लॉकडाउन हुआ, इतना मतलब अच्छे अच्छे बच्चे पीछे हो गए, इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए, पर तुम कंसिस्टेंटली तुम पढ़ते थे। तो मोटिवेट क्या चीज़ करती थी तुमको? वही कि देखो, मेरा एम था एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसने मेरे को मोटिवेटेड रखा कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। इंसेंटिव, एक इंसेंटिव ना, जैसे अपन जॉब भी करते तो सैलरी मिलता है, वैसा ही एक बिल्कुल इंसेंटिव होना चाहिए करने के लिए। बिल्कुल ऐसे पर्पस। नहीं कि हवा में। बच्चों का जनरली उल्टा होता है कि वो एग्ज़ाम को फोकस करते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए कोई पर्पस ही नहीं होता। तो एक पर्पस बिल्ड करना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक करूँ तो क्यों करूँ। एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगी। मतलब तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो। मतलब एक एवरेज बंदा आईआईटीएन बनने का, आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जो बच्चे अभी सोचते हैं कि मैं एवरेज हूँ, क्या वो कल को आईआईटीएन बन सकते हैं? और उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं? हाँ, तो जो इनको लगता है वो एवरेज है, वो होप लूज ना करो। ठीक है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसा ऑनेस्टली, तब बीच बीच में कभी कभी आया था, लेकिन मैंने ऐसा ओवरऑल जब मैं 10th में था तब मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने उसको करने के लिए एफर्ट्स डाले, पढ़ाई की ढंग से। बोर्ड्स में परसेंटेज ले आया था, इतने बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एवरेज ही था उस टाइम पे। बट फिर 11th में जब आया तब मैंने पढ़ना ढंग से चालू किया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये बस बहुत पढ़ते थे इम्पोर्टेंट भाई तुम, मतलब है। रिजल्ट का तो सोचते नहीं थे, मेरे को ऐसा लगता है तुम बस पढ़ते थे बस। हाँ, एक्चुअली हाँ, हाँ। ऐसा ही था। हाँ, और एक बात थी, मैं जैसे अभी बोला कि ऐसा नहीं सोचना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है। सेल्फ और डाउट हाँ, आया ये तो भी भाई इसमें गेम भी सही ओवर। सही डायरेक्शन सोचना। हाँ, इसको भी सही डायरेक्शन सोचना है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अपने स्ट्रेंथ्स ये भी लिखने पता चाहिए, होना चाहिए। प्रॉपर पता होने चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यही बात कि मैं ऐड करूंगा कि लाइक कोई बहुत तुमसे टॉपर है या कोई तुमसे हो सकता है नीचे वाला भी हो, तो कभी या तो जेलस मत होना है। या हाँ, घमंडी मत होना। दोनों इंपॉर्टेंट है, यस। अगली एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये तो हर बंदे को तुम पूछ लो, वो एक चीज़ पूछेगा कि हम कितने घंटे पढ़े जिससे हमारा आईआईटी हो जाए। हाँ, ये तो हर किसी का होता है, इवन मेरे मेरे में भी था। तो अब ये तो है, ये एक चीज है जो थोड़ी सब्जेक्टिव सी है। ये इंसान पे डिपेंड करती है, किसी को जरूरत होती है ज्यादा घंटों की, किसी को नहीं होती है। तो ये तो है, तुम्हें देखना होगा कि तुम कितना टाइम पढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव है। जैसे मुझे याद है कुशल, तुम्हारी एक शायद लाइव स्ट्रीम थी, तुम्हें हम्म। एक बार लाइव स्ट्रीम करी थी, ऑन लाइव डाउट्स तुम ले रहे थे। तो कोई तो पूछ रहा था आवर्स के लिए, तो तुमने बोला था कि मतलब यही है कि तुम्हारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो, जब क्या बोलते किसी ने बोल दिया कि 10 घंटे पढ़ो, तुम किसी बिल्कुल। तरह बैठे हुए हो बीच बीच में मोबाइल उठा रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं होना है। तुम्हें अपना टारगेट में फोकस रहना है। वही है, कई लोग 10 घंटे बैठे रहते हैं और सोचते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर मेरे को मैसेज करते भैया मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन नंबर नहीं आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल या परसों ही एक बच्चे ने पूछा कि हॉबीज़ को क्या भैया छोड़ दें हम, सिर्फ पढ़ाई करते रहे दिन भर, हॉबीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे। जैसे कि मेरी हॉबीज़ थी, म्यूज़िक मेरे को बड़ा पसंद था, तुमको जैसे ड्राइंग करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्पेस में इंटरेस्ट था। तो कितना ज़रूरी है हॉबीज़? हाँ, हॉबीज को टाइम देना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ वही कर रहे हो, हॉबीज में ही लगे हुए हो। ऑफ कोर्स भाई, 11th 12th प्रिपरेशन टाइम होता है तो प्रिपरेशन को भी इंपॉर्टेंस देना, बट ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ वही कर रहे हो। कभी कभी ऐसा तो कब होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो अपन हॉबीज में चले जाते हैं, हॉबीज वाला काम कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाता हॉबीज़ है। ऐसा नहीं डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं बनना बिल्कुल ही चाहिए, वो बंद कर दो। इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो तुम्हारे जो है बोर्ड्स में भी, और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, 10th में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी क्लास 12th में इसमें इसने बोर्ड्स को भी फोड़ा है। 94.4% आए थे इसके। एंड तो कैसे किया भाई, बोर्ड्स और जेई को मैनेज कैसे करें? सबसे बड़ा जो है वो मतलब डाउट रहता है बच्चों के अंदर में।
तो बेसिकली क्या था कि मैं कोचिंग जाता था और मैं स्कूल भी जाता था, तो बेसिकली मैं आई वाज लकी इन द पार्ट, मेरा स्कूल बहुत इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, ज्यादा होमवर्क होमवर्क ऐसे असाइनमेंट सब नहीं मिलते थे। तो मैं क्या था, जो फ्री पीरियड होता था स्कूल में, उनमें मैं कभी कभी एक कोचिंग होमवर्क कर लिया करता था, या कुछ ना कुछ कर लिया करता था जो जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो वो बहुत मेरे लिए एडवांटेजेस हो गया, और स्कूल जाने से ऐसा भी था कि थोड़ा डिसिप्लिन रहते थे, सुबह उठना ही पड़ेगा स्कूल जाना है तो स्कूल मतलब जाएंगे, थोड़ा बहुत फ्री पीरियड मिल जाएगा। जिन लोग डमी स्कूल में हैं उनका तो ऑफ कोर्स है कि पूरा दिन ही क्लास चलेगा, तो वो कोचिंग में डिसिप्लिन रहते हैं। एंड बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत मेजॉरिटी लोग ही तो स्कूल जाते ही हैं। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि ना जितना हो सके स्कूल को नेग्लेक्ट करो, मतलब इनिशियली, और जितना टाइम हो सके जेई प्रिपरेशन को, तो जितना अगर स्किप कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, तो वो करके तुम जेई में ही दो ध्यान। क्योंकि और बोर्ड साथ साथ हो जाएगा, खासकर 11th क्लास तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर 12th में धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ना तुम शुरू कर दो, ठीक है ना। बस तुम्हारा आराम से हो जाएगा। और मेरे हिसाब से लास्ट के 2 मंथ्स अगर तुम सीरियसली पढ़ लिए, तो मेरे भी 93 आ गए थे, तुम्हारे भी 94.4 आ गए। स्कूल में भी अगर क्या बोलते हैं, तुम कोचिंग जा रहे हो स्कूल भी जा रहे हो, तो स्कूल में भी एग्जाम देने होंगे, तो क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स टू अ सर्टेन डिग्री जो तुम कोचिंग में पढ़ते हो, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो स्कूल में मदद हो जाएगी थ्योरी के लिए। मैं ऐसे ही करता था, मैं स्कूल का मोस्ट मैं नहीं पढ़ा करता था, जब मैं कोचिंग का ही पढ़ा करता था। तो जब एग्जाम आते थे तो जो भी चैप्टर आते थे स्कूल के एग्जाम में, वो कुछ कुछ सेम होते थे, तो वो मदद हो जाती थी। बाकी थ्योरी में पढ़ ही लेता था एनसीईआरटी से, आखिरी 2-3 दिन में एग्जाम। बेसिक देखो भाई, नॉलेज है तो आराम से हो ही जाएगा। बस डिफरेंस आता है कि लिखने की प्रैक्टिस, जो कि छूट जाती है मेजॉरिटी बच्चों की। पर अगर कोई जैसे कि सिर्फ 12th बोर्ड्स को ही टारगेट कर रहा है, वो अगर आखिरी के 2 महीने भी प्रैक्टिस कर ले अच्छे, तो उसका आराम से हो जाएगा, अगर उसने कोचिंग में अच्छी तरीके से जेई प्रिपरेशन कर रखी है तो। और एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑफकोर्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, मतलब बेस तो बिल्ड करता ही है एनसीईआरटी। और अभी तो खासकर जो एनटीए पेपर बना रहा है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे रहा है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी खोज खोज के बीच से निकाल ले रहा है। तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, खासकर जेई मेन में तो। एनसीईआरटी जरूरी है बहुत। तो ठीक है, फिर फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे, और कुछ बोलना चाहोगे अपने तरफ से तो बोल सकते हो, जो भी बच्चे देख रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं पर्सनली मैं फील करता हूँ कि कोई तुम्हें अगर ऐसा बोल रहा है ना कि 12th कर लो, जेई निकालो फिर ऐश है, ये सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक कंप्लीट अलग वर्ल्ड हो जाती है। लोग सोचते हैं कि वो डिज्नीलैंड है भाई, वहाँ जाके पता नहीं क्या ही होगा, वाटर पार्क है, डिज्नीलैंड है, ऐसा कुछ अपने मन में इमेज बना लेते हैं। हाँ, जो तुम प्रेपरेशन में करते हो ना, जो तुम सीखते हो, वो तुम्हें रखनी है अपने पास। तब उसके बाद भी कॉलेज जाके भी तुम्हें करना है वैसे, नहीं तो फिर कॉलेज में ग्रेड खराब हो जाएगी, और वो नहीं चाहते। फिर हमें वहां पे फिर जॉब का टेंशन होता है, हाँ। प्लेसमेंट का टेंशन होता है, तो उसके लिए भी प्लेसमेंट थोड़ा नहीं भी सा चाहिए। अब किसी को स्टार्टअप भी करना है तो ऐसा नहीं है ना कि भाई बैठे हैं और स्टार्टअप हो गया। अब स्टार्टअप में भी तो हाँ भाई बिल्कुल, दिन रात लगे हैं भाई, आदमी मेहनत कर रहे हैं। एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं कि मेहनत खत्म हो गया, 2 साल पढ़ लो खेल खत्म। ये सबसे बड़ा मिथ है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने फैला के रखा है, ताकि एक फैला के रखा है बेसिकली मीडिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट की 1 करोड़ का पैकेज लग जाए, और ये सब मिथ्स है। तो अपने को जो चीज़ रियलिटी है वो चीज़ पता होना चाहिए कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, एंड एक पर्पस क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम झूठ में जी रहे हैं और वहाँ जाके हमको शौक लगे। हाँ बिल्कुल, तो मेहनत हमें हमेशा करनी होती है, और वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट होगी। तुमने बचपन में जैसे करोगे किसी भी प्रेपरेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, तुम जिस तरह से करोगे ना चीजें, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होंगी फ्यूचर में बाकी एंडेवर्स में। तो ये चीज ध्यान रखना अगर तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता है तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी वेरी मच आने के लिए वो इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में। आई होप मतलब काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक जो मतलब दिमाग में रहता है ना। अब यूट्यूब में भी मैंने देखा है कि काफ़ी इंटरव्यूज़ आते हैं कि वो टॉपर ही होते हैं शुरू से, और उन्हीं का इंटरव्यू दिखा रहे हैं जो। लेकिन आज के इंटरव्यू से एक पर्सपेक्टिव मिला हुआ एवरेज स्टूडेंट्स को भी कि इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से चाहो तो कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहो, एक्शन लेते रहो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से होगा। बिल्कुल।
तो ऐसी और इंटरव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे टिप्स एंड गाइडेंस एंड बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली है। तो ऐसे ही आपको अमेजिंग लोगों से मैं मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।